तो चलिए खबर से हटकर एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि कहानी में तेजस्वी यादव का भी जिक्र होगा, नीतीश कुमार का भी जिक्र होगा और जिक्र होना भी चाहिए। एक तरफ एक राज्य है जिसका नाम बिहार है और उस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की होड़ लगी हुई है। होड़ कब से लगी हुई है? होड़ तब से लगी हुई है जब लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे राजनीति में एंट्री करते हैं और लालू यादव तभी से सपना देखते हैं कि हम अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2015 में पहली बार राजनीति में एंट्री करने के बाद, विधायक पद जीतने के बाद तेजस्वी यादव ये सपना देखकर बैठ चुके होते हैं कि अब हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगले साल बैठने वाले हैं या फिर अगला चुनाव होगा तब बैठ जाएंगे और सब कुछ सही चल रहा होता है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहता है वो ये वादा करके आता है कि 1 साल तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे और 1 साल के बाद आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। और उस व्यक्ति को भी ये वादा किया जाता है कि 1 साल तक आप मुख्यमंत्री रहिए और उसके बाद आप देश के राजनीति को समझने लगिएगा। तभी तो नारा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और उसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है। 1 साल तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन 1 साल के बाद धुआं उठना शुरू होता है और धुआं उठता है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ जाएंगे। और धुआं के साथ साथ ये सब कुछ नीतीश कुमार देख रहे होते हैं। सब कुछ देखकर वो कहते हैं कि ये भाई सब गलत है। अब उसके बाद अब अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, आखिर नीतीश कुमार बार बार इशारा क्यों कर रहे हैं और बाद में फिर जाकर तेजस्वी के सामने ये क्यों कह दे रहे हैं कि सब कुछ यही संभालेगा। सब कुछ अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब आते हैं कि 2022 में अगस्त के महीने में 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाते हैं और राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा अपना सौंप देते हैं। लेकिन उसके पहले वो लालू यादव से बातचीत करते हैं। बातचीत ये होती है कि हम आपके साथ आकर गठबंधन करना चाहते हैं, पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लालू यादव ये देख रहे होते हैं कि बेटा तेजस्वी जो है अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़े ही दूरी पर है। अगर अब चुनाव होगा तो बेटा का कद इतना बढ़ चुका है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन फिर भी लालू यादव ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते हैं तो 2024 में हमारा कद बढ़ जाएगा। 2024 में जो हमारे अभी 0 सांसद हैं वो 2024 में कुछ आ सकते हैं। तो उन्होंने नीतीश कुमार से ये बात की कि आप आ जाइए और आप आइए और विपक्ष को एकजुट करिए। विपक्ष को जब हम दोनों मिलकर, यानी लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर एकजुट करेंगे तो नीतीश कुमार को देश की राजनीति को समझने के लिए दिल्ली भेज दिया जाएगा। वहां पर वो बैठ के देश की राजनीति को समझेंगे। दिल्ली से जो दिल्ली की राजनीति है, खास करके अगर बात करें कि पूरे देश की राजनीति, उसको नीतीश कुमार समझेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति समझने के लिए बिहार छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी और नीतीश कुमार इस मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। और नीतीश कुमार प्रयास भी कर रहे थे, तमाम राज्यों में घूमकर विपक्षी पार्टियों को उन्होंने एकजुट कर दिया। विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई, गठबंधन का नामकरण हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ तय हो गया। लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं और राजद धीरे धीरे प्रेशर डाल रही है कि भैया आप छोड़िए, आप तो बोले थे आपको छोड़ना पड़ेगा। तब नीतीश कुमार ने सोचा कि भैया ये तो बहुत प्रेशर बना रहा है, अब इसको थोड़ा इशारा देना पड़ेगा। तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे लिए ये भी दरवाजा खुला है, अगर आप ज्यादा तागड़ बगड़ करिएगा तो हम इधर चले जाएंगे। और उसके बाद फिर देखने लगते हैं कि तेजस्वी नाराज होने लग रहे हैं, तो तेजस्वी को कहते हैं अरे अरे तुम्ही को तो सब कुछ दे रहे हैं, तुम्ही को तो सब
करना है, आगे तुम्ही को लेकर चलना है। तेजस्वी फिर मान जाते हैं, यानी कि तेजस्वी जब नाराज होते हैं, नीतीश कुमार उनको एक लॉलीपॉप थमा देते हैं। लॉलीपॉप की मुख्यमंत्री की कुर्सी आप ही को मिलेगी 2025 के बाद। और ऐसा कि नीतीश कुमार अब ये पूरा लिख के पेपर में दे चुके हैं कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, आप लॉलीपॉप लीजिए और खुश रहिए और हमेशा ये सोचते रहिए कि 2025 में आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके पहले कहीं नीतीश कुमार पलटी मार दें तो इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को समय समय पर ये इशारा करते रहते हैं कि ज्यादा उड़ना नहीं है, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। 2024 भी बीत जाएगा, 25 का चुनाव होगा, अगर आपके चेहरे पर चुनाव जीत जाएगा तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, नहीं तो हम तो भाई उतरने वाले नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए। और राजद के कुछ नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को थोड़ा थोड़ा सहलाते रहते हैं, कहते हैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार के अंदर सारा गुण है। और ये इसलिए होता है कि नीतीश कुमार सपना देखते रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, और मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसे छोड़ दे तेजस्वी यादव उस पर विराजमान हो जाए। और ऐसे भी नीतीश कुमार समय समय पर तेजस्वी यादव को भी डोज देते रहते हैं, और तेजस्वी यादव अपने नेताओं से समय समय पर नीतीश कुमार को याद दिलाते रहते हैं कि आपने बोला था कि 1 साल के बाद आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। खूब खबर चली थी कि होली के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। होली बीत गया, छठ आने को है, दुर्गा पूजा बीतने को है और छठ आने को है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को नसीब नहीं हुआ। और अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी तरीके से हथियाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए नीतीश कुमार को साइड करना पड़े या फिर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करवाना पड़े अपने नेताओं से, ये कहना पड़े कि वो उस कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठ गए हैं, या फिर ये कहना पड़े कि नीतीश कुमार लालू यादव के दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं। कुछ भी कर ले, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। और नीतीश कुमार को भी जब एहसास होने लगता है कि राजद के नेता अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो वो भी समय समय पर थोड़ा बहुत इशारा कर देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, फिर वहां मुख्यमंत्री वाला कुर्सियां हम ही को मिलेगा, और फिर आप समझिएगा क्या होगा। हम ऐसे तो कह ही रहे हैं कि 2025 में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। आज नीतीश कुमार तेजस्वी को कह रहे हैं कि सब कुछ इसी को देखना है, और कल को मंच पर कह रहे थे कि हम जब तक जिंदा हैं आपके साथ हमारा रिश्ता रहेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार किसके हैं, अब भाजपा के हैं या तेजस्वी के, ये तो समझ नहीं आ रहा है। या फिर ये एक दूसरे को डरा कर राज करना चाहते हैं, एक दूसरे को ये मन में एक डर पैदा करना चाहते हैं कि आप अगर बोलिएगा तो उनके साथ चले जाएंगे, अगर वो बोलेंगे तो आपके साथ रहेंगे। और इसी तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। हमने तो कहानी आपको सुनाई है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर फिर से सरकार बना लेंगे। बहरहाल इसके बारे में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।